और चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी की है। चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट eci.gov.in पर इसे आसानी से देखा जा सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी इस फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता शामिल हैं। यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 24 जुलाई को बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी और अब पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वोटरों की संख्या हुई है 7 करोड़ 42 लाख। यानी चुनावों में यानी कि पहले की अपेक्षा 47 लाख मतदाता इस बार कम हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर महीनों हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप के तीर चले और नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में राज्य भर में चुनावी यात्राएं कर डाली। लेकिन चुनाव आयोग का तंत्र पूरे मनोयोग से नई, साफ सुथरी और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करने में जुटा रहा। नतीजा मंगलवार को सामने आया जब चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी। विशेष गहन पुनरीक्षण पर एक नजर डालें तो 24 जून 2025 को शुरू की गई इस प्रक्रिया के समय राज्य में कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। 25 जून से 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरने का आदेश जारी किया गया। 1 अगस्त को जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो उस समय कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता शामिल थे। यानी पुनरीक्षण के पहले चरण में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसमें 22 लाख मतदाताओं की मौत हो गई, 36 लाख मतदाता अपने घरों पर नहीं मिले, जबकि 7 लाख लोग किसी नई जगह के स्थायी निवासी बन चुके हैं। इसके बाद अगले चरण के तहत 2 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाताओं से दावा आपत्ति प्राप्त किया गया। दावा आपत्ति में 36,475 ने नाम जोड़ने जबकि 2,17,049 ने नाम हटाने का आवेदन दिया। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अयोग्य मतदाताओं के 3,66,000 नाम हटाए गए और 21,53,000 नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम सूची में कुल वोटरों की संख्या लगभग 7 करोड़ 42 लाख हो गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिन लोगों का नाम मंगलवार को जारी हुई फाइनल लिस्ट में नहीं है, वो भी चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह भी ध्यान रहे कि कोर्ट के निर्देश के बाद आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। आयोग ने दोहराया कि सारी प्रक्रिया इस मूल मंत्र के साथ कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम न जोड़ा जाए के तहत की गई है। ऐसे में अगर किसी को निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है तो वह 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास पहली अपील और सीईओ के पास दूसरी अपील दायर कर सकता है। नई दिल्ली से ऋषि कुमार और पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।